आप सभी भक्तों को संकट चौथ यानी कि तिल चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 17 जनवरी संकट चौथ के दिन जिस घर में खाई जाती हैं, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं धन की वर्षा। भक्तों, 17 जनवरी संकट चौथ के दिन बर्फी, पेड़ा, लड्डू भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता रानी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 17 जनवरी संकट चौथ पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और न ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, जानिए 17 जनवरी संकट चौथ पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 17 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज खरीद कर ले आते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। भक्तों, तभी आपके वाली बन हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संकट चौथ के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, और इसलिए भक्तों, साल भर में सिर्फ एक बार ही संकट चौथ यानी कि तिल चौथ का त्योहार मनाया जाता है। तिल चौथ को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि संकट चौथ की सही डेट, टाइम क्या है। 17 जनवरी या 18 जनवरी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से भी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें संकट चौथ यानी कि तिल चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। तो चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए संकट चौथ, तिल चौथ की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार संकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। संकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी। यह 18 जनवरी सुबह 8:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। संकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:02 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त सुबह 9:53 से 10:53 तक रहेगा। 33 मिनट से 11:01 तक रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको संकट चौथ की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। संकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उसी लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश भगवान की आरती करें और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धार्मिक ग्रंथों में संकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए भक्तों, अब हम आपको संकट चौथ व्रत के कुछ जरूरी खास नियमों के बारे में भी बात कर लेते हैं। भक्तों, संकट चौथ की पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, जो अपने परिवार की खुशी के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन के व्रत को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विधिपूर्वक करना चाहिए। संकट चौथ की पूजा में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। भक्तों, पूजा के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस समय महिला व्रती को उपवास रखकर स्नान करना चाहिए। व्रती को साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके
वहां भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को मोदक अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनका प्रिय भोग होता है। भक्तों, सकट चौथ पूजा में आवश्यक सामग्री की बात करें तो पूजा के लिए देवी देवताओं के चित्र, फल, फूल, दीपक, कपूर, चंदन, घी और गंगा जल की आवश्यकता होती है। महिला व्रती को मोदक और तिल के लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। इस दिन उपवास रखना अनिवार्य होता है। उपवास का उद्देश्य अपने आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना है। महिलाएं इस दिन सिर्फ फलाहार कर सकती हैं। भक्तों, सकट चौथ के दिन पूजा के साथ साथ गणेश जी की व्रत कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह कथा विशेष रूप से भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके जीवन से संबंधित होती है। पूजा के बाद गणेश जी की आरती की जाती है और फिर व्रती भोजन ग्रहण करती है। यह भोजन विशेष रूप से फल, खीर या व्रती के अनुसार हलवा आदि हल्का होता है। भक्तों, सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख, समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में सकट चौथ का त्योहार विशेष माना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के कपड़े पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीजों जैसे तिल के बने लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। व्रती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर बिल्कुल भी न पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो हो सके तो इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। भक्तों, अगर आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी न करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। ऐसा करना घोर अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही पूजा संपन्न करें। साथ ही सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी ना इस्तेमाल करें और खंडित मूर्ति की पूजा भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भक्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में गणेश जी की पूजा की जाती है वहां शुभ ही शुभ होता है। इसलिए सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। इसलिए भक्तों, सकट चौथ के व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए। यदि आप यह एक चीज गाय को खिला देते हो या सकट चौथ के दिन गाय से जुड़े हुए उपाय कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए गाय में होता है समस्त तीर्थों का वास। मान्यता है जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष, पितृदोष तुरंत ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। साथ ही आप भी कम उसे काम में, आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। यदि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को खिला देते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके भाग्य बन जाते हैं। साथ ही जब भी आप गाय को रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को खिलाएं तो उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, मिश्री की, या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का ध्यान रखें, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। साथ ही भक्तों, सकट चौथ के दिन गाय को तिलकुट या तिल से बनी चीजें जरूर ही खिलाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ वाले दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस दिन तिल से बनी चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। गजक, रेव, तिलगु, तिलकुट आदि का दान करना शुभकारी होगा। इसके अलावा भक्तों, गर्म कपड़ों जैसे कंबल, रजाई, स्वेटर आदि का दान भी जरूरतमंदों को इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्न दान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गहनों का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। इन चीजों का दान करने से दान करने वाला व्यक्ति दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से छुटकारा पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन चीजों का दान जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सकट चौथ के कुछ रामबाण उपायों के बारे में। पहला उपाय भक्तों, सकट चौथ के पावन मौके पर गणेश भगवान के सामने घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं। फिर बप्पा को मोदक, दुर्वा और पान सुपारी आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से आपके संतान के जीवन में खुशहाली आएगी, साथ ही आपके संतान की उन्नति के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। दूसरा उपाय भक्तों, यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ दें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय एयूएम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख शांति का अनुभव होगा। भक्तों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वह भी इस उपाय से दूर हो सकती है। तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम संकट चौथ से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते समय क्या नमक खा सकते हैं? पहली बार व्रत रखने की सही विधि क्या है? क्या यह व्रत बेटियों के लिए किया जा सकता है? और सबसे अहम बात, यदि संकट चौथ कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो क्या व्रत रखना उचित होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्य और उपाय बताएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कुछ जरूरी बातें मिस हो सकती हैं। संकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ आदि। अलग अलग स्थानों और परंपराओं के अनुसार इसके नाम और पालन के तरीके बदलते हैं। हर परिवार की अपनी विशेष परंपरा होती है। जो भी परंपरा आपके घर में प्रचलित है उसे जरूर निभाएं। इस साल 2025 में संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह व्रत रखना बेहद आसान और फलदायी है। अगला प्रश्न है कि जैसे पुत्र होने के बाद यह व्रत किया जाता है तो क्या बिना संतान के यह व्रत कर सकते हैं? अगर आपके पास संतान नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 में किसी भी प्रकार के डाउट मन में ना रखें। आप चिंता और फिक्र छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं कि क्या व्रत के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है? व्रत के लिए शुभ दिन या मन नहीं देखा जाता है। व्रत करने के लिए आप किसी भी दिन इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी सास या परिवार के बड़े लोग मना करते हैं तो आप उनकी बात का सम्मान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आप उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपकी गोद भर दें और अगले साल से व्रत शुरू करें। यह व्रत संतान की दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं। हर मास खत्म हो चुका है तो अब आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है और इसमें निर्जला और निराहार रहना होता है। रात को फलाहार किया जा सकता है लेकिन भोजन नहीं किया जाता।
मैंने इस व्रत से जुड़ी जानकारी पहले भी एक वीडियो में साझा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर पहली बार व्रत छूट गया हो तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई माताओं और बहनों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नई शादी के बाद यह व्रत किया जा सकता है। इसका उत्तर है हाँ। अब आप व्रत शुरू कर सकती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। जो भी नई बहुएं या महिलाएं होती हैं वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि पहली बार व्रत करते हुए यह छूट जाए तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोगों ने पूछा है कि गुरुवार का व्रत रहेगा और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर बाल धोने का नियम है तो आप बुधवार को ही बाल धो लें। इसके बाद लहसुन और प्याज का सेवन न करें। गुरुवार को व्रत करते समय इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको गुरुवार को पूजा करनी है तो भजन और भगवान की आराधना करें। जो नियम आपके घर में माने जाते हैं उनका पालन करें। शुक्रवार के व्रत के बारे में भी कई सवाल आए हैं। इस व्रत में वैभव, लक्ष्मी या संतोषी माता की पूजा की जाती है। 17 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप फलाहार पर रह सकते हैं और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कि किसी को शुगर या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो वे मीठे फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाते। सर्गी के समय आप चाहे तो चाय, पानी या आवश्यक दवाएं ले सकते हैं, खासकर अगर सिर दर्द या अन्य समस्याएं हों। यह व्रत 12 से 12 घंटे का होता है और इसे चंद्र देवता की पूजा के बाद खोला जाता है। पूजा के समय बच्चे भी आपके साथ पूजा में शामिल हो सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करते समय उन्हें भी कथा सुनने या पूजा में शामिल होने का अवसर दें। इस व्रत में भगवान को 5 फल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। ये फल कौन कौन से हैं? गाजर और शकरकंद जैसे फल और सामग्री आप जरूर खरीद लें। खासकर यूपी और बिहार के लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। गाजर, शकरकंद जिसे मीठा आलू भी कहते हैं, केला, अदरक और अन्य फल भगवान को अर्पित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 5 अलग अलग सामग्री जरूर चढ़ाएं। गुड़ और तिल, काले या सफेद का भी खास महत्व है। सफेद तिल को हमेशा धोकर ही उपयोग करना चाहिए ताकि उसमें से कंकर और धूल साफ हो जाए। गणेश जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। यदि संभव हो तो गोबर से गौरी गणेश बनाकर पूजा करें या दिवाली की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और बच्चों को भी तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। संकट चौथ के दिन यह कार्य विधिपूर्वक करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रोदय के समय की। अगर चंद्रमा नहीं दिखते तो 9 बजे के बाद पूजा करें। इससे पहले पूजा करने से व्रत खंडित हो सकता है। ठंड के मौसम में कई जगहों पर चंद्रमा नहीं दिखता तो 9 बजे के बाद कच्चे दूध, पान सुपारी और तिल के साथ चंद्रमा को अर्घ दें। काला तिल या सफेद तिल दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा के दौरान भगवान को सिंदूर चढ़ाना ना भूलें। संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। हर राज्य में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के समय का ध्यान रखें। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि की। इसे घर पर बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तिल और गुड़ जैसी सामग्री से पूजा आरंभ करें। यह विधि न केवल आसान है बल्कि पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए इसे हर कोई कर सकता है। जो सफेद तिल होते हैं उन्हें आप बाजार से खरीद लें। अगर आपके घर पर उपलब्ध हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सफेद तिल से गणेश जी की एक छोटी प्रतिमा बना लें, क्योंकि तिलकुट गणेश चतुर्थी के दिन तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा का विशेष महत्व है। यह परंपरा कहती है कि इस दिन तिल से बनी प्रतिमा को पूजा में स्थापित करना शुभ होता है। अब पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले एक पाटा लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके ऊपर तिल से बनी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद फूल, दीपक और जो भी सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं उसे तैयार रखें। दीप जलाएं और भगवान की विधिवत पूजा करें। यह पूजा आप दिवाली या अन्य व्रत की पूजा विधि के अनुसार कर सकते हैं। तिलकुट गणेश जी की पूजा में आप तिल के लड्डू, पंजीरी और अन्य मिठाई चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद अग्नि की भस्म लेकर उसे पूजन में उपयोग करें। इसके बाद भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखें और दीप जलाकर पूजा संपन्न करें। अब बात करते हैं गाय से जुड़े उपाय की। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या कष्ट देना बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिसका परिणाम नरक और अगले जन्म में पशु योनि के रूप में मिलता है। कथा में बताया गया है कि गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को मार दिया था, जिसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की रक्षा और पाप मुक्ति के लिए विशेष कार्य किए थे। गणेश चतुर्थी के दिन गौ माता की सेवा करने का विशेष महत्व है।
गाय को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाएं। इससे आपके पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है।